आज जो बिंदु थे लोकस वगैरह सब चीज़ें डिस्कस हुई और अब अगली ऑर्डर के लिए 30 को रख दिए इसी महीने की 30 तारीख। 30 तारीख को ऑर्डर हो जाएगा हम सब की जो हमने पिटिशनें फाइल की। सर, जिस तरह से अध्यक्ष हमारा कंटेंशन ये था कि भाई वक्फ बोर्ड ने कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं की है मस्जिद कमेटी संजौली में, तो वो आज ये एक डॉक्यूमेंट लेके आए कि भाई 2006 में लतीफ़ को जो है वो हमने प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया था और 2006 का कोई डॉक्यूमेंट वो दिखा रहे थे। जब उन्होंने 2006 का जो डॉक्यूमेंट दिखाया तो हमने उसमें कह के दिया कि ये तो 2006 का है, मामला तो 2010 का है और एक्ट ये कहता है कि जो बोर्ड के मेंबर्स की जो टाइम लिमिट है वो 5 साल है और जो मस्जिद जो कमेटी के मेंबर होते हैं, मस्जिद कमेटी वगैरह के मेंबर, वो 1 साल का है। तो 2006 के बाद क्या कोई चेंज हुआ या कोई चेंज नहीं हुआ, क्या बोर्ड के मेंबर्स में चेंज हुआ या कमेटी के मेंबर्स में चेंज हुआ, और हमने उस पे भी आपत्ति जताई क्योंकि वो जो डॉक्यूमेंट है वो लतीफ़ का ही साइंड डॉक्यूमेंट है। वो उसके ऊपर कोई कमेटी के कोई साइन नहीं है, ना ही कोई वक्फ बोर्ड के साइन है। तो हमने उसके ऊपर कहा कि भाई ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई सेल्फ प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है। ये हमारा ऑब्जेक्शन था। अंदर आज इन्हीं बिंदुओं पे हुई। आज सारे जो पीछे से लेकर चले आ रही थी बहस, वो हमारे लोकस को लेकर थी। हमारे जो हमने कहा कि भाई ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, हम इस बिहाफ पे कोर्ट में आए हैं कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टियों के साथ कोई इस तरह का मिसमैनेजमेंट ना हो। वैसे हम ये भी कह रहे हैं कि हमारा डायरेक्टली हमारा कोई लोकस तो नहीं है इस तरह का, पर हम आए हैं मिसमैनेजमेंट के खिलाफ। ये जो वक्फ की प्रॉपर्टियों पे कोई भी कल को ये कह दे कि मेरी कोई बेच ही दे वक्फ की प्रॉपर्टी को, जो बेच नहीं सकता है, एक्ट के अनुसार ना बेच सकता है ना अपने नाम करवा सकता है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो तोड़ भी तो नहीं सकता है। फिर तो वो ऐसे नहीं कह सकता, वो तोड़ वही आदमी सकता है जिस आदमी को वक्फ बोर्ड या मस्जिद कमेटी वहाँ की पर्टिकुलर वो किसी भी जगह की हो, वो उसको ऑथराइज करे, कोई रेजोल्यूशन पास करे और उस रेजोल्यूशन के हिसाब से वो आगे काम करे। हमारा आज मुख्यतः इस बात पे ज्यादा चर्चा हुई कि भी क्या फिर इस हिसाब से तो फिर और लोग आ जाएंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि जो आप इस हिसाब से बहुत सारे लोग आते रहेंगे कोर्टों में और कोर्ट फ्लडेड हो जाएंगे इन चीजों से। हमने ये कहा कि जब तक कोई लॉफुल कमेटियां, लॉफुल बोर्ड, लॉफुल ऑर्डर पास नहीं करेगा, तब तक तो ऐसे ही लोग आते रहेंगे। तो इससे बेहतर ये है कि इन इन इनको भी रेगुलेट किया जाए। पर एटलीस्ट इस केस में जिस आदमी को, जो आदमी ये कह रहा है कि मैं मस्जिद को तोड़ देता हूँ, वो कोई ऑथराइज्ड पर्सन